टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं टीडीएस के रेट के बारे में। टीडीएस का रेट कुछ इस तरह का है कि इसमें आपका डिफरेंट टीडीएस का सेक्शन है। अगर हम लोग पुराने सेक्शन की बात करेंगे तो मल्टीपल आपका सेक्शन था, जैसे कि आपका यहाँ पर 94C है, जे है, एच है, क्यू है और भी इसके बाद कई सारे हैं। लेकिन अब क्या है ना कि न्यू टैक्स ईयर 26 टू 27, राइट। अब आपका क्या हो चुका, ये सारा का सारा आपका सेक्शन 393 में जाकर के मर्ज हो गया। यानी कि अब जो फाइनली आपका टीडीएस फॉर नॉन सैलरी का जो सेक्शन है वो आपका 393 है। अब कैसे आप लोग पहचानेंगे कि वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे देखो अब क्या है ना, एक न्यू कोड आपका जनरेट कर दिया गया है। अगर आप चालान का पेमेंट करने के लिए जाओगे ऑनलाइन मोड में तो आपको वहाँ पर 94C अब नहीं दिखेगा। अब वहाँ पे आपको ये कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो टीडीएस का पूरा अकाउंटेंसी करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टैली में। तो देखिए आपका जो पहला स्टेप रहेगा टैली में कि आपको टीडीएस को एनेबल करना होगा। तो वही सिंपल सी बात है कि आपको फीचर्स में चले आना है। यहाँ में आने के बाद यहीं पे आपको टीडीएस का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। बस आपको यहाँ पे आके इसे यस से कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे यस से करोगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपके कंपनी का 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है। उसके बाद जो कि 10 नंबर यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये भी आपका सेम होता है। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप जिसमें फॉल करते हैं, आप कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है, वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। डिडक्टर का ब्रांच डिवीज़न अगर है तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं तो आपको NA करके आगे बढ़ जाना है। अब है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जो भी कंपनी होता है वो तो कंपनी है, लेकिन इसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जो कि टीडीएस का पूरा काम देखता है, जिसका साइन लगता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपको इसे यस कर देना है और यहाँ पे एक तरह का फॉर्म है, उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे जिस तरह का फॉर्म कह रहा है वो आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, जब इतना हम काम कर लेते हैं, अब यहाँ पे आपका एग्जामिशन के बारे में पूछेगा। इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस से डिडक्शन। आपको क्या करना है, इसे आपको नो अभी फ़िलहाल रखना है। हमारी मर्ज़ी रहेगी कि हमें जिसका टीडीएस काटना है हम काटेंगे, जिसका नहीं काटना है हम उसे स्किप कर देंगे। तो फ़िलहाल आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली Ctrl+A से इसे सेव कर लेना है। अब टीडीएस से रिलेटेड जो भी मास्टर है आप पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। तो वो कैसे करना है, आपको चले आना है वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद मान के चलते हैं कि हम आज के तारीख में एंट्री ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई एंट्री, कोई भी हम सर्विस को बाय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल भी देखें तो हमारा यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है और यहाँ पे टेक्निकल और प्रोफेशनल फ़ी भी है, राइट। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का ही यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ पर ये वाले मोड को चेंज करना होगा। इसके लिए आपको Ctrl+H आपको प्रेस करना है और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है, क्योंकि स्टॉक का कोई माने मतलब यहाँ पे नहीं है। अकाउंटिंग इनवॉइस आपको ले लेना है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि बिल नंबर आपका कुछ भी है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पार्टी का नेम मैं यहाँ पर किसी का बना लेता हूँ कि हमारा कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ए दिया है। अब ये हमारा चला जाएगा सन्डे क्रिएटर के ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब टीडीएस का मामला होगा तो ये वाला ऑप्शन आपको सामने दिखेगा। अब आपको बस क्या करना है, इसे आपको यस से कर देना है। देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे यस करेंगे, अब इसके बारे में पूछेगा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर ए है, यानी कि जिसे हम लोग डिडक्टी कहते हैं, राइट। डिडक्टी का टाइप क्या है, तो वो आपको यहाँ पर से पूरे डिडक्टी का टाइप का यहाँ पे ये लिस्ट दिया हुआ है। इसमें से जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने कर लिया भाई, ये आपका रेसिडेंट है और ये आपका कंपनी में फॉल करता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वॉचर, तो हाँ हम इसे यस कर देंगे। मेरा मन होगा तो काटेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं काटेंगे। चलिए, अब आपको आगे क्या करना है, जीएसटी का मामला आपको पता है कि एड्रेस वगैरह जो भी है आपका, जो भी इसका स्टेट है वो आपको ले लेना है और यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे जो कि मैंडेटरी पार्ट होगा टैक्स रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पैन इज़ मैंडेटरी फॉर ई टीडीएस शुड बी 10 कैरेक्टर। हम सभी जानते हैं कि भैया अगर टीडीएस काटना है
तो इसके लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। और अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको पता है 20% का टीडीएस का डिडक्शन होता है। तो जो भी डिडक्टी है, अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तब उसे सजेस्ट करो कि भैया पैन कार्ड बना लो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए उसके बाद आपको इंटर को प्रेस करना है, आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पूछेगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेगुलर, और उसका जो भी जीएसटी का नंबर है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। चलिए इंटर को प्रेस करना है और इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हम इससे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग का काम लेते हैं, यानी कि माल ढुलाई का काम लेते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट सी को हमें प्रेस करना है और यहाँ पे एक बना लेना है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस करके। चलिए इंटर को हमें प्रेस करना है और ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। आपको इंटर को प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको पता है कि जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा वो आपको पुटअप कर देना है। चलिए अगेन इंटर को प्रेस करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, यहाँ पे टैक्सेबल, और जो भी जीएसटी का रेट है आपको 18% यहाँ पे अप्लाई कर देना है। रिवर्स चार्ज को इससे कोई मतलब नहीं है। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आपको सर्विस बताना है, और जहाँ तक आपका टीडीएस का मामला होगा तो इस वाले ऑप्शन को आपको स्किप नहीं करना है। क्या पूछ रहा है? सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यानी कि इसमें आपका टीडीएस है छुपा हुआ। आइए इसे हम लोग यस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका टीडीएस है एप्लीकेबल, राइट। यहाँ पे क्या किया हुआ है? अनडिफाइंड नहीं, हमें इसे एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। ये देखिए हमने इसे एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट आपका बना हुआ है ही नहीं बना हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो आपका क्रिएट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए भाई साहब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास रजिस्टर टैली है तो यहाँ पे आपको ये हेल्प भी करता है। आप राइट साइड में जब यहाँ पे आओगे तो आपका यहाँ पे हेल्प का एक ऑप्शन भी दिख जाएगा। जब इस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो सारा का सारा यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई साहब अब आपका यहाँ पे सेक्शन तो नहीं दिख रहा, सेक्शन यानी कि 194C, हम लोग उसे वही समझ रहे हैं ना, लेकिन अब हमें क्या करना है कि कोड से हमें उसे पहचानना। या तो टैप करो ना, अब मैं जैसे टैप कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर करके, तो यहाँ पर देखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आया ना, पेमेंट टू आपका कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल, तो 1023 भी है और 1024 भी है। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है, या नहीं तो सीधा हम टैप करेंगे 1024। ये देखो 1024 आ गया ना, ये जो है आपका अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कि ये कंपनी के लिए है 1024। तो इसी तरीके से आप टैली से हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस कर देना। तो यहाँ पर देखो सेक्शन आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, कोड भी आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। चलिए रेमिटेंस कोड में आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका रेट फॉर इंडिविजुअल, आपको पता है कि अगर आपके पास विदाउट पैन है तो आपको पता है कि आपका 20% इस पर टीडीएस का डिडक्शन होगा, और विथ पेन है तो आपका 2%, राइट। यहाँ पर बस आपको वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर देना। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है, आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी फिगर है, फिगर मीन्स क्या है कि आपका 25,000 का ही कोई बिल आता है। अब यहाँ पे सामने वाले ने क्या लिया है? SGST और CGST। अब आपको क्या करना है कि अगर सेम वाचर में टीडीएस का डिडक्शन करना है तो कर सकते हैं। ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। ये देखिए हमने बना लिया, और इसका ग्रुप आपको पता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे ले लेना है टीडीएस। और यहाँ पे देखिए जो कि हमने नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था सेम आपको इसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टैली ने क्या किया है कि 25,000 के ऊपर जितना भी आपका टीडीएस लागू है, यानी कि टीडीएस हमने 2% लिया है, तो यहाँ पे देखो उसने 500 रुपये का यहाँ पे डिडक्शन कर दिया है। और भी अगर डिटेल में जाना है तो आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में चले आना है, और यहीं पे आपको दिख जाएगा टीडीएस एनालिसिस। आप जीएसटी एनालिसिस में जिस तरीके से आते हैं आप टीडीएस में भी आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए Alt+F1, तो यहाँ पे 25,000 के ऊपर उसने यहाँ पर 500 रुपये का टीडीएस के रूप में डिडक्शन किया है। बस सिंपली आपको इसे इंटर प्रेस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर देखिए 29,500 का टोटल बिल था, यहाँ पे आपको ये CR दिखा रहा है। इंटर को और प्रेस कीजिए,
एक और यहाँ पे आपका न्यू रेफरेंस आएगा सेम 105, लेकिन ये आपको डीआर में दिखेगा। इससे क्या पता चलता है, ये आपका क्रेडिट हो गया और ये आपका डेबिट हो गया, इसका माने सेम वाउचर में आपका ये डिडक्शन हो गया। चलिए अब आपको जो भी नरेशन है डाल देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका ही बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि आप सेम वाउचर में टीडीएस का डिडक्शन नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर सेम एक और एंट्री को यहाँ पे पास करते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पार्टी, वही कॉन्ट्रैक्टर है, कंट्रोल ए और यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, अब यहाँ पे ले लेते हैं 30,000 रुपया। चलिए यहाँ पे लगा SGST और यहाँ पे लगा है CGST। अब फिलहाल हम यहाँ पे इसका टीडीएस का डिडक्शन यहाँ पे नहीं करते हैं, मैं अलग से बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। चलिए हमने इसे सेव कर लिया। अब आपको पता है कि सेम डेट में आपको इसका टीडीएस काटना है, तो आपको चले आना है जर्नल में। ठीक है, जर्नल में आ गए। अब आप यहाँ पे चाहें तो ऑटो फिल का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑटो फिल ले लेते हैं। क्या करना है भाई, टीडीएस का डिडक्शन करना है टिल डेट, हाँ भाई 15 मई तक का ही करना है। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्टर आपका आ गया, ठीक है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ये भी आ गया, यानी कि नेचर ऑफ पेमेंट। अब जो ड्यूटी का जो लेजर है वो टीडीएस एंड कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसने यहाँ पर इसका डिडक्शन के तौर पे 600 रुपये ला दिया है। अब बात आती है अगेंस्ट रेफरेंस, तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस पे कौन सा लेना होगा, ये आपका सेकंड वाला 106 बिल नंबर। चलिए ये आपको यहाँ पर बता देना और इसे एक्सेप्ट कर लेना। अब आप कहोगे पहला वाला ही ज़्यादा ईजी था, तो हम दूसरे वाले को क्यों यूज़ करें, तो मैं इसका कुछ फ़ायदा बता देता हूँ। आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के लेजर में। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे जब आप देखोगे ये जो 29,000 है, ये देखो ये जो पहला वाला है, इसका लेस हो करके आपको यहाँ पे फिगर दिखता है 29,000 रुपये, जबकि आप जब यहाँ पे देखोगे यहाँ पर आपका 500 रुपये का क्रेडिट है, इसका मैंने पैसा का यहाँ पे डिडक्शन हुआ है, ये यहाँ से पता चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि लेजर पे उसका इम्पैक्ट दिखे, तो क्या होगा, आपको रिको करने में आसानी होगा, क्रेडिट एंड डेबिट। जैसे दूसरा वाला बिल देखो, यहाँ पर 35,400 रुपये से क्रेडिट हुआ है और 600 रुपये से डेबिट हुआ है, और यहाँ पे नेचर में क्या दिख रहा है, हाँ भाई साहब हमने टीडीएस का डिडक्शन किया है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। तो ये आपको रिको करने में आसानी हो रहा है ना, आपको रिपोर्ट से पता चल रहा है। हाँ जी, तो जैसा आपको सूट करे आप उस तरीके से टीडीएस में आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद होता है कि भाई साहब इसका आपको पेमेंट करना है ना, पेमेंट तो करना है। आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा कर के टीडीएस का चालान बना दिया, चालान जब बना दिया, पेमेंट जब हो गया, तो आपको टैली में भी एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेना है, मान के चलते हैं कि आपने 20 तारीख को ही पेमेंट कर दिया, हम लोग आ जाते हैं F5 में। आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल कैसे करेंगे, बस टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का आपको डेबिट कर देना है, आपका सारा यहाँ पर उसका टीडीएस का डिटेल्स अभी ओपन हो जाएगा। ये देखो जैसे इंटर को प्रेस करेंगे, 2 है ना, अब आपको किसका करना है, आप कहोगे अरे सर जी दोनों का करेंगे, तो आप दोनों को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये दोनों को सेलेक्ट करो, आ गया 1100 रुपया, और क्रेडिट आपको क्या कर देना है, बैंक को कर देना है। चलिए ये हो गया, और यहाँ पे जो भी नरेशन होगा आपको पुट अप कर देना है। तो देखिए अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि आपको चालान का रिको करना है, क्योंकि जब आप लोग टीडीएस चालान का पेमेंट करते हो तो आपको बैंक से क्या मिलता है, चालान का आइडेंटिफिकेशन, पूरा एक नंबर आपको मिलता है, सिन मिलता है। उसमें क्या रहता है, BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर और टेंडर डेट। तो चलिए हम आपको तेज़ी से बताते हैं कि वो आप रिको आप टैली में कैसे करेंगे। आ जाते हैं डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, चले आना है टीडीएस रिपोर्ट्स, और यहीं पर देखो सबसे पहला ही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा चालान रिकन्सिलिएशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कह रहे हैं चालान का रिको। Alt F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखो अभी हमारा केवल एक ही चालान है, राइट है ना भाई, हाँ जी है। अब आपको यहाँ पर देखो राइट साइड में दिख जाएगा Alt R इसका शॉर्टकट होता है, ठीक है, रिकॉन्साइल, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया सर जी। अब यहाँ पे जिस भी क्वार्टर से ये बिलोंग करता है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, 1/4 से 30/6 बता दिया। आगे बढ़ाना है चेक डीडी नंबर। अब यहाँ पे हमने चेक से तो पेमेंट नहीं किया है, ऑनलाइन किया है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे ऑनलाइन। चेक डीडी का डेट किस तारीख को पेमेंट किया है, तो 20/5 को पेमेंट किया है। अब देखिए BSR कोड, ठीक है, BSR कोड ये ब्रांच का आपका कोड होता है, जब आपको कॉपी मिला होगा पेमेंट करने के बाद वो उसमें दिया रहता है। टोटल 7 डिजिट का आपका होगा, 6300
4 हो गया, 5 6 7। चलिए अब चालान का नंबर टोटल आपका 5 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे पुट अप कर देना है। अब चालान का डेट क्या था? अरे भाई साहब 20/5 ही था। बस आपको इतना सा काम करना है और आगे यहाँ पे आपको अपना बैंक यहाँ पे बता देना। हाँ भाई, हमने किस बैंक से पेमेंट किया है? एसबीआई से। ठीक है। अब यहाँ ब्रांच का नेम देना कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने चालान का रिको कर लिया, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे आगे का जो इसके बाद का जो स्टेप है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का, वो आप नहीं कर पाओगे।